नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए ईयरली 2022 का जो हम पूरी एक सीरीज चला रहे हैं उसमें 10वां पार्ट लेकर आ गया हूं, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे, साथ साथ 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर स्टैटिक जीके के कवर होंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं और आपका जो स्कोर बने कम से कम ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 30 एमसीक्यू में आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ब्रिज कोलैप्स्ड इन गुजरात। तो रिसेंटली में आपने सुना होगा, गुजरात का जब चुनाव चल रहा था तो एक ब्रिज गिर गया था। उस ब्रिज का नाम क्या है? तो आंसर है यहाँ पर मोरबी ब्रिज। सुना होगा, इसके ऊपर जांच वगैरह चल रही है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये ब्रिज था, बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। टोटल 134 बताए गए, लेकिन बाद में बढ़े थे धीरे धीरे। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। तो जो महिलाओं का वुमेन वर्ल्ड कप हुआ, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? भारत में ऑर्गेनाइज हुआ। नवी मुंबई स्टेडियम, कौन सा? डीवाई पाटिल स्टेडियम है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और इसमें स्पेन के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज कर ली गई। स्पेन ने यहाँ पर किस टीम को हराया? तो आंसर होगा कोलंबिया को यहाँ पर हराया था। ठीक, चल यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए? तो आंसर होगा, ये जायर बोल्सोनारो की जगह लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा अपॉइंट हुए थे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ब्राज़ील के ये है नए प्रेसिडेंट। और आपको बता दूं कि ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, IMT मतलब इंडिया, मोजाम्बिक और एक और देश है। ये तीन देशों की एक्सरसाइज है, तो तीनों का आगे आगे वाला नाम ले रखा है। यहाँ पर मैंने एक तो बता ही दिया, मोजाम्बिक सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई, जो कि पहली बार ऑर्गेनाइज कराई गई। कहाँ पर? तो इसको तंजानिया में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इस एक्सरसाइज को भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने मिलकर पहली बार इसको किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जमशेद जे ईरानी हु पास्ड अवे ऑन October 31st 2022 was the formed MD of which company। तो ये किस कंपनी के MD थे? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये किस कंपनी के MD थे? तो टाटा स्टील के MD थे और इस पर्सन को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टील के काम में दुनिया और भारत की स्टील का दुनिया में इन्होंने प्रचार और प्रसार किया था। जमशेद जे ईरानी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में आपके लिए 10 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रंजनगांव वेयर द ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इज टू बी सेटअप इज इन विच स्टेट। तो रंजनगांव नाम की एक जगह है जहाँ पर ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल ताजी, जहाँ पर ये मान लीजिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पर ग्रीन फील्ड एक पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। और ये किसके द्वारा अनाउंस हुआ? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है चंद्रशेखर जी के द्वारा अनाउंस किया गया था। और इसकी बात करें तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ये अवेलेबल है। इसमें सरकार भी पैसा लगाएगी 500 करोड़ के आसपास, और फिर प्राइवेट फंड से यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद कर्नाटका रत्न अवार्ड पोस्टुमोसली। तो मरणोपरांत किस पर्सन को कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा, इनका नाम है पुनीत राजकुमार। इन्होंने मरने से पहले अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को दान किया था। आँखों का दान और बहुत सारे दान इन्होंने किए, जिससे प्रेरित होकर बहुत सारे लोगों ने मरणोपरांत अपने अंगों का दान किया। इसीलिए इनको कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 67 नंबर का कन्नड़
राज्योत्सव में इनको ये सम्मान, इनकी जो वाइफ है और जो भाई हैं उनको ये सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ अनाउंस्ड चार्जेस फॉर वेरीफाइड अकाउंट। तो कौन सा इनमें से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने सत्यापित करने के लिए, जिन्होंने वेरीफाई करने के लिए अकाउंट को कुछ पैसा चार्ज करेंगे? तो आंसर होगा ये $8 के आसपास का अमाउंट था और ये ट्विटर ने अनाउंस किया था। ट्विटर, याद रखिएगा, इलॉन मस्क जब से इसके सीईओ बने हैं तब से वो इस तरीके का, मतलब बॉस बने हैं तब से वो इस तरीके का कुछ कर रहे हैं कि जो ब्लू टिक है, इस ब्लू टिक को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको $8 पे करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल बिगिंस इन विच स्टेट। तो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो 1 से लेकर 3 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, भूपेश बघेल ने इसको इनॉग्रेट किया है और इसमें देश विदेश के जो जनजातीय कलाकार हैं वो यहाँ पर आकर परफॉर्म किए थे। अगला क्वेश्चन, 2 वुमेन ऑफिसर्स have been promoted to IG rank for the first time in which paramilitary forces। तो किस पैरामिलिट्री फोर्सेस में 2 महिलाओं को IG रैंक तक प्रमोट किया गया? तो इनका नाम बताइए। तो इनको किस बल में किया गया? तो आंसर होगा इनको CRPF में किया गया। इनका नाम क्या है? तो एक का नाम है एनी अब्राहिम और दूसरी जो महिला हैं उनका नाम है सीमा ढूंढिया। याद रखिएगा, इन दोनों लोगों को अपॉइंट किया गया है IG के पद तक। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन, इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो भारत ने ECTA के माध्यम से किस कंट्री के साथ यहाँ पर साइन अप किया है? तो आंसर यहाँ पर होगा रिसेंटली में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वहाँ की संसद में इसको रेटिफाई किया गया। रेटिफाई की वजह से चर्चाओं में रहा और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, मतलब इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, कॉरपोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम बाइजूस फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल। तो सोशल इम्पैक्ट डालने के लिए बाइजू ने किसको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर पहली बार बनाया है? इनका नाम है लियोनल मेसी। अर्जेंटीना की ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इस बार आपको पता होगा अर्जेंटीना के द्वारा ही जो वर्ल्ड कप है वो फीफा का जीत लिया गया। तो अब बाइजू के जो इंटरनेशनल प्रमोटर हैं वो लियोनल मेसी पहली बार बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। तो प्राइम मिनिस्टर इज़राइल के दोबारा से कौन अपॉइंट हो चुके हैं? तो कोई और नहीं, ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ध्यान रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट हो गए। इन्होंने यायर लापिद की जगह ले ली है। ये है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना किस चीफ मिनिस्टर के द्वारा, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई? आंसर होगा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, जिसमें जो ट्रेडिशनल काम करने वाली महिलाएं हैं उनको, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती महिलाएं हैं, उनको लखपति बनाने का एक पूरा सिस्टम किया जा रहा है, जिसमें सर्वे किया गया कि जितनी महिलाएं ऑलरेडी लखपति हैं उनके अलावा महिलाओं के काम को प्रमोट करके इनको लखपति की कंडीशन तक लेकर आया जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन एज ऑफ नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 तक दुनिया की सबसे लंबी जो यात्री ट्रेन है किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड के द्वारा। स्विट्ज़रलैंड ने 1910 मीटर की, कितनी, 1910 मीटर की जो ट्रेन है 100 कोचों से बनी हुई है, इसमें 4550 सीट्स हैं। इसको स्विट्ज़रलैंड ने लॉन्च किया और ध्यान रखिएगा अब ये दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया गया? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हमने
5 नवंबर को ऑब्जर्व किया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसकी थीम क्या रही? तो 5 नवंबर को हमने इसको ऑब्जर्व किया। अगर सुनामी हमको पहले पता चल जाए तो हम इसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो इसकी कुछ इसी प्रकार से थीम है कि अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी, ये इसकी थीम रखी गई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको 2015 में अनाउंस किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कास्ट हिज पोर्टल बैलेट फॉर हिमाचल पोल्स। तो हिमाचल के जो चुनाव हुए रिसेंटली में, उसमें भारत के सबसे पहले जो वोटर थे जिनका नाम था श्याम सरन नेगी, क्या श्याम सरन नेगी, इनके द्वारा वोट जो पोस्टल बैलेट है उसके माध्यम से डाला गया और इनको अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। इन्होंने अपना वोट डाला और उसके बाद इनकी वोटिंग डेट से पहले ही मृत्यु हो गई थी। ये भारत के पहले वोटर हैं। 34 टाइम इन्होंने वोट डाला है टोटल, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 14 बार इन्होंने विधानसभा में और नेक्स्ट जितने भी बच गए वो इन्होंने लोकसभा के लिए अपने वोट डाले हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, मेन एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप। तो मेन का एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ। विच इंडियन विन टाइटल। तो किस इंडियन के द्वारा इस टाइटल को जीत लिया गया? देखिए, इसमें भारत के आर प्रज्ञानंदा, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा इसको जीत लिया गया। साथ साथ अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में एन नंदिता, इनके द्वारा ये खिताब को जीता गया। तो मेन में कौन? आर प्रज्ञानंदा, और वुमेन में पीवी नंदिता के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच मलयालम राइटर रिसीव एचुथाचन अवार्ड 2022। तो एचुथाचन अवार्ड 2022 का किसको मिला है? तो आंसर यहाँ पर होगा, इनका नाम है ए सेतु माधवन। कौन? ए सेतु माधवन को ये अवार्ड दिया गया। मलयालम मतलब कि केरल में रहने वाले एक राइटर हैं जिनको एचुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 साइक्लिस्ट टूर्नामेंट। तो साइकिलिंग टूर्नामेंट है जो कि पहली बार दिल्ली के बाहर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कहाँ पर? तो केरला में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। केरला में ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कब ऑर्गेनाइज कराया गया। तो नवंबर में 25 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो पहला भारत का लिटरेसी कैंप है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसको डल झील में ऑर्गेनाइज कराया। कहाँ पर? श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, वहाँ पर। आपको बता दूँ, इसी चैनल पर आपके लिए डेली वीडियो आती है करंट अफेयर की, तो आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए और रेगुलर फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपको करंट अफेयर याद होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करूँगा आप इसको फॉलो रेगुलर करेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट भी रेगुलर के हिसाब से आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर, फाइनल मतलब वो वाला एग्ज़ाम जिसमें आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे, वहाँ तक आप पहुँचेंगे और आपको पूरा करंट अफेयर में 100% क्वेश्चन आते होंगे। कुछ इस प्रकार से आपकी यहाँ पर तैयारी होगी, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर जागरूकता दिवस हम 7 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगर कैंसर डे की बात करें तो 4 फरवरी को ऑब्जर्व होता है, लेकिन यहाँ पर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की बात की जा रही थी, तो 7 नवंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट फ्रॉम नवंबर 7 टू नवंबर 9, 2022। तो 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेज़बानी कर रहा है? तो आंसर यहाँ पर होगा, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेज़बानी लंदन के द्वारा यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है।
लंदन में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। साथ साथ इसकी थीम की बात कर ले, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स। क्या? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ इसकी थीम रही है। ठीक, लंदन में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री फर्स्ट सजेस्टेड द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे को सबसे पहले दुनिया में इसने बोला कि इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। तो 2015 में जापान ने इसके ऊपर एक मुहिम चलाई, जिसके बाद वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 5 नवंबर को अनाउंस किया गया कि इसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जापान ने इसको ऑब्जर्वेंस के रूप में रिप्रेजेंट किया था सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया। तो याद रखिएगा, फिक्की के नए प्रेसिडेंट की बात करें तो सुब्रकांत पांडा। कौन? सुब्रकांत पांडा, जो वाइस प्रेसिडेंट फिक्की के थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनिसेफ टू द UNFCCC। तो UNFCCC के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो किस देश ने की इसकी? तो आंसर यहाँ पर होगा, इसको इजिप्ट के द्वारा होस्ट किया गया। अगला 28 नंबर का इसे UAE में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसकी तैयारी वो बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में किसको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है, ये मतलब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम। कौन? मोहम्मद तैयब इकराम। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये पर्सन है जिनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में अपॉइंट किया गया। वैसे आपको बता दूं, ये पाकिस्तान में तो इनसे इनका लिंक है, लेकिन ये मकाओ में इस समय पर रहते हैं। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी इन द टॉप 100 रैंक ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022। तो बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 जारी हुई, जिसमें भारत की सिर्फ इकलौती कंपनी टॉप 100 में रही। वो कौन थी? भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसको रैंक 20 मिली, और किसी भी कंपनी को बेस्ट एम्प्लॉयर के लिस्ट में टॉप 100 में जगह नहीं मिली है। पहले पोजीशन में बात करें तो पहले पोजीशन में साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी यहाँ पर रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। तो जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो ये बिरसा मुंडा की जन्म तिथि के अवसर पर ऑब्जर्व होता है। कब? 15 नवंबर को इनकी जन्म तिथि होती है, और 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस होता है। तो उसी दिन 2021 में जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा ये डे अनाउंस किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द सिटी ऑफ महाकाल विल सून बूस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विच विल बी सिंस्ड विद द पोजीशन ऑफ द सन। तो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी ट्रेवलिंग होगी, और ये किस शहर में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, इसको फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अब कुछ समय बाद ये सेट हो जाएगी। तो आंसर होगा इसको उज्जैन में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ध्यान रखिएगा, उज्जैन के एजुकेशन मतलब मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहन यादव के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कितना स्कोर आपका बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।